इंगल्फ किया है। यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल्स ने मिलकर एक रेड कैंडल को इंगल्फ किया है, तो फिर भी हम इसको इंगल्फिंग बाय तस्वर करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि बेशक इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर जाए, बेशक दो मिलके कर जाए, बेशक तीन कर जाए, बेशक 10 कर जाए, बेशक 20 कर जाए, ये हमारी इंगल्फिंग बाय है। मैं यहाँ पे जूम लगा सकता हूँ, ये देखें, ये मेरी दो, इसका कलर बदल लो थोड़ा सा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये मैंने जोन मार्क कर दी। जोन मार्क करते हुए मैंने इस बात का ख्याल रखना है कि मैं रेड कैंडल को मुकम्मल, अगर इसकी विक्स भी हो तो विक्स समेत मैं जोन मार्क करूंगा, विक्स समेत मैं जोन मार्क करूंगा। अब दो ग्रीन कैंडल मिलकर इसको गल्फ कर गई, तब भी मैं इसको गल्फिंग बाय तस्वर करूंगा। अगर तीन मिलकर करें फिर भी, अगर चार करें फिर भी, और अगर एक ही ग्रीन कैंडल इसको गल्फ कर जाए, खा जाए, फिर भी। मतलब इंगल्फिंग का ये है कि अगर रेड कैंडल को मैं उठाऊं और उठा के इन दो ग्रीन कैंडल्स के दरमियान में रखूं, तो ये दोनों इसको निकल गई हैं, डिवावर कर गई हैं। डाउन ट्रेंड आ रहा है, लास्ट कैंडल रेड है, उसके बाद ग्रीन कैंडल इसको गल्फ कर गई हैं, तो मैं यहाँ पे एक जोन मार्क कर दूंगा। मैंने ये जोन मार्क कर दी। और अगर यहाँ पे मेरी सपोर्ट भी है, यहाँ पे अगर पिछले चार्ट पैटर्न को हम अपना, सॉरी, पिछले हमारे लेक्चर्स को मिलाएं और यहाँ पे हमारी सपोर्ट है, तो ये जब इंगल्फिंग बाय बनी है, हम यहीं पे इंटर हो सकते हैं, इसी जगह पे सेम इंटर हो सकते हैं जहाँ पे ये क्लोजिंग हुई है, या फिर हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी इस जोन में, फिर हम इंटर होंगे, फिर मार्केट बाय में चली जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया, अगर हम पिछले लेक्चर को इसके साथ टूल के तौर पर मिक्स करके यूज करें। और दूसरा तरीका ये है कि मार्केट अब यहाँ से चलती जा रही है, ये जो भी कर रही है ऐसे, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट कर रही है, या हम कहते हैं जी साइड में चल रही है, जैसे भी चलती आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाती है यहाँ पे हमारी जोन में। ये जो हमने गल्फिंग बाय जोन लगाई थी, पहला क्राइटेरिया हमने मुकम्मल कर लिया कि हमने जोन मार्क कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल को 2 3 4 5 8 10 जितनी भी कैंडल्स हैं उन्होंने मिलकर इंगल्फ कर लिया, तो ये हमारी इंगल्फिंग बाय जोन हो गई। हम इसको कहेंगे EBZ, इंगल्फिंग बाय जोन। अब जब मैंने इसको मार्क कर लिया, अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर ये बनी है, ये मुझे सेक्टर टूल के तौर पर इंगल्फिंग बाय मिल गई, तो मैं यहाँ पर वैसे भी इंटर हो सकता हूँ, यहाँ पर वैसे भी इंटर हो सकता हूँ बाय के लिए। अगर नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरी जोन जो है, जब मार्केट दोबारा इसमें आएगी फिर मैं इंटर लूंगा, तो फिर मार्केट के लिए जो दूसरा क्राइटेरिया है वो पूरा करना ये जरूरी है कि मार्केट एक्सपेरिमेंट करके आए, साइड में चल के आए। ठीक हो गया, इंगल्फिंग बाय जोन मार्क कर ली, पहला क्राइटेरिया पूरा। उसके बाद ये साइड में चलती हुई मार्केट आए, जो भी करती आए, जब भी आए आपकी जोन में, अगले दिन आ जाए, 5 दिन बाद आए, 8 दिन बाद आए, तो आप ऐसे इसमें इंटर हो सकते हैं कि ये आपको एक्यूरेसी, मैंने आपको बताया 80 से 90% है, तो फिर 80 से 90% अगर एक्यूरेसी आ जाए तो फिर आप श्योर शॉट इंटर हो सकते हैं यहाँ पर बाय के लिए। तो उसमें आप बाय की एंट्री ले सकते हैं इस जोन में। शुरू से भी मार्केट टच करके निकल सकती है, इधर से भी निकल सकती है, इधर से भी निकल सकती है, बिल्कुल एंड में भी आकर निकल सकती है। ठीक हो गया, ये तो थी हमारी इंगल्फिंग बाय जोन। आप अगर हम यहाँ पे आए हैं, सेल बनाते हैं, कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है, और यहाँ पर हमें साइन मिलता है इंगल्फिंग सेल का। ठीक हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और यहाँ पे हमें इंगल्फिंग सेल का साइन मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट होने वाला है, मार्केट सेल में जाने वाली है। क्यों? मैंने आपको बताया था इंगल्फिंग सेल का मतलब है कि बायर्स हैं
लास्ट कैंडल भी ग्रीन है, लेकिन जो उसके बाद कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है, सेलर एंटर हुए हैं और बायर्स को डिवावर कर गए हैं, बायर्स को इंगल्फ कर गए हैं, यानी कि ग्रीन कैंडल को जो बीरिश कैंडल है रेड कैंडल उसने इंगल्फ कर लिया है मुकम्मल तौर पर। अब अगर मैं ग्रीन कैंडल को उठा के इसके अंदर समाऊं, इसके अंदर रखूं, तो ये इसको पूरा इंगल्फ कर गई है। इसमें भी सेम वही तरीका है कि बेशक इसको एक कैंडल इंगल्फ करे। अब ये देखें, अब ये इंगल्फिंग सेल नहीं है, तो अब अगर दूसरी कैंडल यहाँ पर रेड बन जाती है, एक और कैंडल ऐसे करके रेड बन जाती है, अब ये दोनों कैंडल मिलकर इसको ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर गई हैं, इसका मतलब ये हमारी बन गई इंगल्फिंग सेल। तो मैं ऐसे करूंगा कि इस ग्रीन कैंडल को मुकम्मल तौर पर जून मार्क कर लूंगा इस तरह। ये मैंने जोन मार्क कर ली, तो इसको आपने प्रॉपर लगाना है। बेशक बेशक इसकी विक्स हो साथ, वो आपने विक्स भी ले लेनी है, अगर विक्स नहीं है तो फिर भी आपने मुकम्मल कैंडल को लगाना है। ऊपर से भी इसका ख्याल रखना है ये बिल्कुल ठीक लगी हुई हो, और नीचे से भी इसका ख्याल रखना है ये बिल्कुल ठीक लगी हुई हो, प्रॉपर लगी हुई हो। अच्छा जी, ये हमारी बन गई गल्फिंग सेल। तो एक तो मैं यहाँ से इंटर हो सकता हूँ जहाँ पे मेरी गल्फिंग सेल बनी है, लेकिन उसके लिए इंटर होने के लिए जो मैंने ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, ये गल्फिंग सेल रेजिस्टेंस के आसपास बनी हो, बेशक वो 10 लाइन की रेजिस्टेंस हो, बेशक सिंपल एसएनआर हो, या बेशक वो चैनल की एसएनआर हो। तो जैसे ये बनेगी मैं यहाँ पे इंटर हो सकता हूँ, या हल्के से रीटेस्ट का वेट करूंगा, इंटर हो सकता हूँ। लेकिन अब क्योंकि मैंने ये गल्फिंग सेल जोन मार्क कर ली है, तो फिर मैं अगर गल्फिंग पर ही काम कर रहा हूँ तो फिर मैं वेट करता हूँ। वेट क्या करता हूँ कि पहला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया कि ये गल्फिंग सेल जोन जो है वो बन गई है, गल्फिंग सेल कैंडल ने सेल कर लिया, तो गल्फिंग सेल बन गई है। अब मैं वेट करता हूँ कि मार्केट जो है वो एक्सपेरिमेंट करती हुई आए, जैसे मर्जी कैंडल बनती हैं चलती हैं, मार्केट जो है वो मेरी जोन में आए। तो आपने ये ख्याल रखना है, पहला इसका क्राइटेरिया बेशक गल्फिंग बाय हो या गल्फिंग सेल हो, पहला क्राइटेरिया ये हो कि आपने जोन मार्क कर लेनी है कि गल्फिंग सेल की जोन मार्क कर ली है, ये क्राइटेरिया पहला पूरा हो गया। दूसरा जो है क्राइटेरिया कंडीशन वो ये होती है कि मार्केट जो है वो साइडवे करके आए। क्या करके आए? साइडवे करके आए। अगर आपने फौरन यहाँ से इंटर होना है तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस होनी चाहिए, अगर रेजिस्टेंस नहीं है, आपने वैसे ही जोन मार्क कर ली है, तो फिर मार्केट जो है वो साइडवे करके आए, एक्सपेरिमेंट करके आए। जो ही आपकी जोन के पास आएगी, आप जोन को टच होगी, आप इंटर हो सकते हैं, बेशक यहाँ से हो जाए, बेशक यहाँ से हो जाए, बेशक इधर से हो जाए, बेशक इधर से हो जाए, जोन के अंदर जिधर से मर्जी आप अच्छी से अच्छी प्राइस को पकड़ने की कोशिश करें, सेल करने के लिए आप तो इंटर हो सकते हैं। समटाइम ये टच करेगी और निकल जाएगी, समटाइम मिडल तक आएगी निकल जाएगी, तो समटाइम थोड़ा ऊपर भी आ सकती है मार्केट, और जोन के एंड तक भी जा सकती है, आप वहां पर सेल के लिए इंटर होंगे। यहाँ तक बताएं दोस्तों को क्लियर? एक दो दोस्त करें मैसेज क्लियर। ओके ओके, अब देखते हैं मार्केट में हम कहाँ पे गल्फिंग सेल अगर लगाएं तो मार्केट क्या कर रही है, और गल्फिंग बाय लगाएं तो वहां पे मार्केट क्या कर रही है। तो जैसे मैंने बताया कि इसका तरीका ये है कि आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो गई मुकम्मल, यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं बेशक मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर जिधर भी। तो हम देखेंगे कि मार्केट मुमकिन तौर पर ऊपर से किस जगह से रिवर्स हो सकती है, और मुमकिन तौर पर नीचे से कहाँ से वो बाय हो सकती है। तो मेरे पास टाइम फ्रेम है H1। अब अगर मैं H1 में देखूं इस कैंडल को, तो ये इस रेड कैंडल को एक दो और तीन, तीन ग्रीन कैंडल्स ने मिलकर क्या कर लिया है? इंगल्फ कर लिया है। तो ये मेरी सिंपल इंगल्फिंग बाय जोन हो गई, EBZ इंगल्फिंग बाय जोन। अब या तो ये होना था कि ये जैसे ही बाहर क्लोज हुई, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल जैसे ही यहाँ पे बाहर क्लोज हुई, तो मैं यहाँ पे इंटर हो सकता था। उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आपने देखना है कि यहाँ पर सपोर्ट है, मैं यहाँ पे इंटर हो सकता था। इसने इसको
रीटेस्ट किया है और फिर निकल गई है, प्रॉफिट दे दिया है। दूसरी सूरत ये है कि अगर मैंने जोन को मार्क कर लिया है तो अब मैं इसका दूसरा क्राइटेरिया पूरा करता हूँ कि मार्केट जो है ऐसे ऐसे ये देखें चल रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो ये साइडवे चलती चलती बेशक साइडवे में ऊपर तक चली जाए, बेशक ऐसे रेक्टेंगल शेप में करती रहे, तो जैसे ही ये अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करके आएगी मेरी जोन में, तो मैं यहाँ से इंटर हो सकता हूँ, यहाँ से भी हो सकता हूँ, यहाँ से भी हो सकता हूँ। तो आप फाइन प्राइस जो है, जो मैं कहता हूँ सफिशिएंट प्राइस जो है, आपने वो पकड़ने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आप सफिशिएंट प्राइस के लिए यहाँ पर बैठे हैं बिल्कुल एंड में जोन के, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए सिर्फ और यहाँ से निकल जाए, आपको प्रॉफिट दे दे, फिर आप दोबारा एंटर होने की कोशिश करें तो जोन तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट दे चुकी होती है। तो उसके लिए ये होता है कि फिर आप ऐसे किया करें कि एक आधी एंट्री यहाँ पे रख ली, एक आधी यहाँ पे रख ली और एक एंट्री यहाँ पे रख ली, या जोन के इस एरिया में 2-3 एंट्री रख ली। अगर आपकी 2 एंट्री या एक एंट्री को मार्केट पकड़ती है, आपको प्रॉफिट देती है, तो आप दूसरी एंट्री बेशक रिमूव कर दें। तो इसमें मुझे अभी एक हिंट याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने नोट रखना है, बिल्कुल इसको याद रखना है कि इंगल्फिंग थ्योरी में हम जिस जोन को भी बाय के लिए सेल के लिए मार्क करते हैं, हम उसमें 2 दफा प्रॉफिट लेते हैं। वो जोन को 2 दफा रिक्वेस्ट दे सकती है, रिस्पेक्ट 2 दफा वो उसको रिस्पेक्ट देगी। अगर एक दफा उसने थोड़ी रिस्पेक्ट दी है, थोड़ा प्रॉफिट दिया है, तो वो दूसरी दफा थोड़ा सा ज्यादा देगी। अगर पहली दफा उसने ज्यादा प्रॉफिट दिया है तो वो दूसरी दफा थोड़ा कम प्रॉफिट देगी। आपने देखा होगा हमारा जो सिग्नल ग्रुप है उसमें मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि ये हाई रिस्क है या ये मीडियम रिस्क है, तो उसमें ये वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है कि वहां से ऑलरेडी हमें प्रॉफिट मिल चुका होता है। तो इंगल्फिंग में सिर्फ और सिर्फ ये इंगल्फिंग ही है जिसमें हम ये तस्वुर करते हैं कि जिस जोन को मार्केट ने 2 दफा रिस्पेक्ट दे दी है तो वो डेंजरस हो जाती है, वो रिस्की हो जाती है। तीसरी दफा वो ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकती है, हो सकता है ज्यादा दे दे, लेकिन वो डेंजरस हो जाती है। फिर हम फ्रेश जोन की तरफ जो है वो चलते हैं। ठीक हो गई, ये हमारी इंगल्फिंग बाय हो गई। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मार्केट अपना साइड में करते हुए जैसे ही जून में आएगी तो मैं यहाँ से एंटर हो सकता हूँ, मुझे प्रॉफिट जो है मेरा मिल जाएगा। और रोज मैंने आपको बता दी आपने H1 में कितना प्रॉफिट लेना है। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ से सेल जोन कौन सी बनती है तो वो भी देख लेते हैं। H4 ऊपर कर लेते हैं, तब पीछे जाना पड़ेगा मार्केट में। अच्छा जी, ये वाला एरिया जो है इसको देखते हैं। अभी अगर इसको हम ले लें, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये देखें ये अप ट्रेंड जा रहा था और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये अप ट्रेंड जा रहा था और यहाँ पे लास्ट कैंडल ग्रीन उसको रेड कैंडल ने गल्फ कर लिया है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इस ग्रीन कैंडल को वीक से लेकर वीक तक मार्क कर लेता हूँ। इसको अपने प्रॉपर मार्किंग करनी है, बिल्कुल 1 मिली भी नहीं छोड़ना, 1 मिली भी नहीं छोड़ना, गलत मार्किंग नहीं करनी। वीक से लेकर वीक तक आपने इसको मुकम्मल मार्क करना है। तो इसको नंबर देखने से बेहतर है कि हम यहाँ पे देते हैं। ठीक हो गया जी। अभी हमने वो जो जोन मार्क की है, अब देखें इस जगह पे उसी जोन को इसने रिस्पेक्ट दे दी है। ये थोड़ा सा स्प्रेड का फर्क है, बाकी उसने इस जोन को जो है वो रिस्पेक्ट दे दी है। और कितना गिरी है ये भी टच हुई है, यहाँ पे 1834 पे अगर इसको देखें टच हुई है। तो ये उसी कैंडल में अगर H4 भी हम देखें तो ये यहाँ तक गिरी थी 18-13 तक।
और अगर थोड़ा वेट करते हैं तो ये यहाँ तक भी गिरी है 1797 तक, यानी कि इसने 400 पिप्स हमें प्रॉफिट दिया है सिंपल इंगल्फिंग सेल जोन ने। और फिर हम अभी उसी जोन में बैठे हैं, ये दूसरी दफा भी इसको रिस्पेक्ट दे सकती है। मैंने आपको बताया था कि ये मुमकिन एंट्रीज होती हैं, पोटेंशियल एंट्रीज होती हैं कि आप कहाँ पे बाई की एंट्री लेते हैं, कहाँ पे सेल की एंट्री लेते हैं। बस उसके फिर आपने लॉट साइज का अपने काउंट के मुताबिक मनी मैनेजमेंट करनी है, ख्याल रखना है और इंटर हो जाना है। और दूसरा जो रूल है वो आपको मैंने बताया था, H1 और H4 पे आपने कितनी भी लेनी है और मार्केट से निकल जाना है, मार्केट जितना मर्जी चली जाए, या फिर आप ज्यादा एंट्रीज ले लें, कुछ एंट्रीज को रूल्स के मुताबिक टीपी कर दें, एक दो को ब्रेक इवन करें और अपना उसको लंबा चलने दें, उसका टीपी बेशक आप 100 पिप्स कर दें। ठीक हो गया जी, ये आपकी गलती बाई जोन हमने लगाई थी और ये सेल जोन अभी हो गया। अभी किसी दूसरे पेपर पर देखते हैं क्या सोचते हैं क्या बनेगा। H1 पहले ओपन कर लेते हैं, H1 दोस्तों को बड़ा। अच्छा जी, यहाँ पे H1 है मेरे सामने और मार्केट अभी एक साइड वे में चल रही है, आप यूं समझ लें कि ये साइड वे है और ये रेक्टेंगल शेप में है, इसमें छोटी एसएनआर भी है ये वाली। तो मार्केट यहाँ से बाय हो जाती है, इधर से सेल हो जाती है, फिर यहाँ से अपना सेल हो जाती है, फिर यहाँ से बाय हो जाती है, फिर सेल हो जाती है। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, ये इस जगह पे हमारी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के लिए आई, उसके बाद फिर अब ये बाय में जा रही है, लेकिन अब जो हमारी बड़ी रेजिस्टेंस है उस पर खड़ी है। तो वो तो था चार्ट पैटर्न या एसएनआर। लेकिन अगर मैं देखूं कि कहां पर मैं मुमकिन तौर पर रिवर्सल के लिए इधर से ऊपर से इंगल्फिंग सेल लगा सकता हूं, या अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं कहां से इंगल्फिंग बाय लगा सकता हूं। तो अगर मैं फ्रेश देखूं, पहले पहले चलो इसकी लगा लेते हैं, देखते हैं इसको क्या होता है। ये देखें, ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे हमें लास्ट के अंदर मिली रेड, मैंने इसको इंगल्फिंग बाय के लिए मार्क कर दिया। ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, आपने प्रॉपर मार्किंग करनी है, बिल्कुल मार्किंग में आपके एक मिली का भी फर्क ना हो, नहीं तो फिर आप वेट करते रह जाएंगे। ये मैंने मार्क की कौन सी जोन, जरा एक दो दोस्त बताएं, इसको हम क्या कहेंगे? बताएं बताएं कमेंट बॉक्स में। इंगल्फिंग बाय जोन। ठीक हो गया, इंगल्फिंग बाय जोन जनाब। और क्या हुआ फिर, ये जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुई, ये इस जगह पे मार्केट इसने इंगल्फिंग बाय जोन को, सॉरी कैंडल क्लोज हुई, इंगल्फिंग बाय जोन को जो कैंडल ब्रेक कर रही है यहाँ पे क्लोज हुई। अगर हम यहाँ पे इंटर होते 1.0628 पर, तो मार्केट आई है रीटेस्ट करने 1.0611, $2 हम फ्लोटिंग में चल रहे होते। रेड कैंडल को 3 ग्रीन कैंडल ने मिलकर इंगल्फ किया, जब इंगल्फ किया यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे अगर हमारी सपोर्ट है तो फिर मैं क्लोजिंग पर एंटर हो सकता हूँ या फिर रीटेस्ट पर एंटर हो सकता हूँ। लेकिन अगर इंगल्फिंग थ्योरी में हम आ जाएं तो मैंने एक जोन मार्क कर ली इंगल्फिंग बाय के लिए, अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो है वो एक्सपेरिमेंट करके आए, दूसरा क्राइटेरिया हमारा पूरा करे, साइड में चल के आए। अब यहाँ से मार्केट चलती आए, जैसे मर्जी आए, ये जैसे ही मेरी जोन में आएगी तब मैं एंटर होऊंगा। ये है इंगल्फिंग बाय जोन। ठीक हो गया। इसमें पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको इंगल्फिंग बाय मिले, डाउन ट्रेंड के एंड में इंगल्फिंग बाय मिले, आपने उस जोन को मार्क कर देना है, आगे तक खींच लेना है और फिर वेट करना है कि मार्केट एक्सपेरिमेंट करके आए, मार्केट एक्सपेरिमेंट करके आए। उसके बाद आपने इस जोन में से कहीं से भी आप इंटर हो सकते हैं। समटाइम मार्केट शुरू से निकल जाएगी, इसलिए आप शुरू में भी इंटर हो, समटाइम मार्केट मिडल तक आएगी फिर निकल जाएगी, आप मिडल में भी इंटर हो सकते हैं, या 2 3 4 5 एंट्रीज आप एक ही जगह पर ले सकते हैं। जितनी एंट्रीज आपकी मार्केट पकड़े पकड़े आपको प्रॉफिट दे देगी, दूसरी एंट्रीज आप रिमूव कर दें। और अगर नहीं रिमूव करना चाहते तो फिर लास्ट में जो आप एंट्रीज लगाएंगे बिल्कुल एंड में,
उसका वेट करें। ऊपर वाली जगह से क्योंकि मार्केट पहले टच करके निकल चुकी है तो ऊपर वाली एंट्रीज को ना देखें आप, फिर आपको लास्ट वाली जो एंट्री होगी वो देगी। H1 टाइम फ्रेम है 30 40 50 वो दे देगी। ये तो हो गई हमारी गल्फिंग बाय जोन। लेकिन चूंकि ये अगर पीछे देखें मार्केट में, थोड़ा सा ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर मैं इसको गल्फिंग बाय जोन मार्क करूं तो ये ऑलरेडी टेस्टेड है। अब हम इसमें ब्रेक पे बैठे हैं। लेकिन अगर बिल्कुल हम फ्रेश ले रहे हैं जोन जो बिल्कुल सेफ हो, तो हम इसको ले सकते हैं, इस कैंडल को। ये हमारी गल्फिंग बाय जोन है। मैं यहाँ पर इसके देखो भाई, ये हमारी गल्फिंग बाय जोन है। और अब मैं यहाँ पर भी वेट पर बैठा हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक और सीक्रेट याद आ गया है, वो भी बता देता हूँ। मार्केट ने आपको यहाँ से टिप्स दिए, आपने प्रॉफिट ले लिया। अब मार्केट चलती हुई, यहाँ से चलती हुई ऐसे करके आपकी इस जोन में आ रही है। तो चूंकि ये आपकी फर्स्ट रुकावट थी इस चीज के आगे कि मार्केट गिरेगी यहाँ से, ये जोन इसको रोकेगी, फिर ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे बायर्स है, ये मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी, यहाँ से मुझे प्रॉफिट देगी। तो जब भी इसमें आप ऐसे समझ लें कि जब भी जो है वो तेज पानी आता है तो पहले जो उसकी रुकावट होती है वो उसको जल्दी भागता है, वो रोकती जरूर है उसको पानी को थोड़ा सा। लेकिन जो दूसरी रुकावट है वो ज्यादा मजबूत होती है, तब तक जो है वो सेलर्स या पानी का बहाव भाग चुका होता है, आप मार्केट यहाँ से ज्यादा फ्लाई करेगी। तो ये जो दूसरी जून मैंने करके पाई ली है, ये मेरे लिए सेफ है। जैसे अक्सर बात मैं सिग्नल ग्रुप में सिग्नल देता होता हूँ ना, 2 जूने बाय के लिए या 2 जूने सेल के लिए, कि अगर बाय के लिए 2 जून तो पहली में मैं कहता हूँ कि ये रिस्की है, दूसरी में मैं कहता हूँ लो रिस्की है, यानी कि सेफ है वो। तो ये इस तरह है। तो अब हमारे पास एक इमर्जिंग बाय जोन ये है। अब हम एक्सपेरिमेंट का वेट कर रहे हैं, मार्केट यहाँ पे आए तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। दूसरी ये जोन जो है, ये वाली जोन सेफ इसलिए है कि आप देखें यहाँ से जब मार्केट बाय हुई है तो ये कितना ज्यादा साइडवे या एक्सपेरिमेंट करके मार्केट में आएगी। जितना अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, जितना अच्छा इसका साइडवे चलेगी मार्केट, उसके बाद जोन में आएगी तो आपकी गल्फिंग बाय जोन जो है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह गल्फिंग सेल जोन है, अगर हम उसको देखें ये है जी अभी मार्केट करंट हमारी गल्फिंग सेल जोन में है। आपने इसको प्रॉपर मार्क करना है। हम देखते हैं कि इसने इसके साथ जोन के साथ पकड़ दिया है या मार्केट में आना है। तो ये देखें जी कि इधर मार्केट जोन में आई, इसने एक दफा टच किया शुरू में। और अगर हम यहाँ से इंटर होते हैं 0.0691 से, तो मार्केट गिरी है यहाँ तक 1.0576 तक, यानी कि ये 115-16 पिप्स गिरी है। तो हमने तो H4 के मुताबिक 50 से 80 पिप्स लेने हैं और निकल जाना है। और फिर ये जब दूसरी दफा आई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 100 पिप्स गिरी है। फिर जब दूसरी दफा मार्केट आई जोन में तो फिर ये गिरी है ज्यादा। ठीक हो गया। अब इसने मिडल वाले एरिया के उसको पकड़ा है और फिर से आप मार्केट उसी जोन में है। अब यहाँ से ये मुमकिन तौर पर जो है वो सेल हो सकती है, यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। लेकिन अब हम जो है इसमें वेट करेंगे बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर, इस जगह पर, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये सेल हो सकती है मुमकिन तौर पर, क्योंकि शुरू वाली जगह इसने इसको टेस्ट कर लिया। और अब ये रिस्की भी है, यहाँ पे आपने छोटी लॉट साइज यूज करनी है। लेकिन अगर हम इसको देख लें और कोई यहाँ पे वर्किंग सेल है, ये वाला, ये देखें जी मार्केट जो है
यहाँ पे हाँ ये वाला देख लेते हैं, ये इंगल्फिंग सेल। अगर हम इसको जोन मार्क करें तो ये हमारे लिए सेफ जोन है। जोन 2 जो है वो हमेशा सेफ होती है, जोन 2 हमेशा सेफ होती है। तो अब ये हमारी इंगल्फिंग सेल जोन थी, हमने पीछे से इसको मार्क किया हुआ है और अच्छा साइड में करके मार्केट अगर इसमें आती है तो हमें जरूर यहाँ पे श्योर शॉट प्राप्त जो है वो मिलेगा। ये तो जोन वो है ना जो H4 की हमने जिसको मार्केट फिर रही है वो लगाई है, जो कि रिस्की भी है लेकिन ये गिर भी सकती है मार्केट यहाँ से। और इसके बाद जो जोन 2 है ये हमारे लिए सेफ है। अच्छा जी, एक दफा और देखते हैं, यहाँ तक क्लियर? बताएं एक तो दोस्त। जी क्लियर। ठीक हो गया, जैसे क्लियर पे आ गए। अच्छा जी, ये यहाँ पे अगर मैं इसको लगाऊं इंगल्फिंग बाय जोन, ये रेड कैंडल को एक ही ग्रीन कैंडल ने मिलकर इंगल्फ कर दिया है। ठीक हो गया, तो ये देखें एक दफा इसने इसको रिस्पेक्ट दी, दूसरी दफा दी है, फिर तीसरी दफा दी है, तो यहाँ से भी मार्केट जो है इसकी फ्लाई कर रही है। और अगर मैं सिंपल तौर पर इसकी इंगल्फिंग सेल जोन लगाऊं तो मुमकिन तौर पर ये हो सकती है, लेकिन ये कैंडल ज्यादा बड़ी है, फिर आप इसमें पहुंच जाएंगे। हम पीछे देख लेते हैं तो इस कैंडल को अगर हम मार्क करें, ये वाली को, या इसको भी मार्क कर सकते हैं, ये भी इंगल्फिंग सेल है, ये इसको भी मार्क कर सकते हैं, ये भी इंगल्फिंग सेल है। तो पहली ये है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, इसकी लाइनें लगा लेते हैं और साथ में इसको भी मार्क कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब करंट सर्कुलेशन में चलते हैं, करंट सर्कुलेशन जो है वो क्या है। तो ये हमारी इंगल्फिंग सेल जो है ये तो बहुत पीछे से आ रही है, तो इस कैंडल से सेट करते हैं, ये वाले कैंडल से सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंगल्फिंग सेल जोन एक दफा इसने रिस्पेक्ट दी, नीचे से इंगल्फिंग बाय की, फिर बाय हो गई, फिर ये इंगल्फिंग सेल जोन आ गई मार्केट में, फिर नीचे गिर गई, फिर नीचे से रिस्पेक्ट मिली, अभी फिर से वो टच कर रही है हमारी इंगल्फिंग सेल जोन को और ऑलरेडी गिर भी चुकी है। 1.2085 से गिर चुकी है 1.2058 पर। तो ये आपके तकरीबन 25-26 टिप्स ये दे चुकी है ऑलरेडी। लेकिन अब यहाँ पे ये ऊपर वाली ये वाली जो जोन है ये सेफ है। ठीक है, अगर आप इधर करंट मार्केट में ही इसको भी मार्क करें, ये है तो थोड़ी बड़ी कैंडल, लेकिन आप इसमें यूं कर सकते हैं कि आप ऊपर वाले एरिया पर एंट्री लें, ऊपर वाले एरिया पर। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं। बस इसी तरह आपने जब स्क्रीन ओपन करनी है MP4 की अपने मोबाइल पर, तो आपने अब जो भी टाइम फ्रेम है H1 है या H4 है, आपने देखना है कि सबसे नीचे इंगल्फिंग बाय कौन सी है, सबसे ऊपर इंगल्फिंग सेल कौन सी है, उसके बाद जो सबसे ऊपर इंगल्फिंग सेल है उसके बाद नीचे इंगल्फिंग सेल कौन सी है, और सबसे नीचे नीचे जो इंगल्फिंग बाय है उससे ऊपर इंगल्फिंग बाय कौन सी है। आपने जोन 1 और जोन 2 बाय के लिए लगा लेनी है, जोन 1 और जोन 2 सेल के लिए लगा लेनी है, और जोन 1 हमेशा डेंजरस होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, और जोन 2 जो है वो हमेशा सेफ होती है। इसमें दो चीजों का आपने ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने इंगल्फिंग सेल या इंगल्फिंग बाय जोन मार्क करनी है, उसके बाद आपने देखना है कि मार्केट साइड करके आई है, क्या मार्केट ने जो है वो दूसरी कंडीशन हमारी जो दूसरा क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया है। अगर फुलफिल किया है तो फिर हम उसमें एंटर हो सकते हैं बेधड़क। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन बताएं, करना है, टाइम थोड़ा है तो फिर दोबारा लिंक से ज्वाइन होना पड़ेगा। सर जैसे ये डिमांड जोन में फिर ये मार्केट चल रही है तो यहाँ से बाइक एंट्री भी तो ले सकते हैं ना?
क्वेश्चन आंसर का सेशन एक दोस्त टाइम करना है तो दोबारा फिर लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए जी, जो दोस्त जिनका क्वेश्चन आंसर नहीं है वो माशाल्लाह अच्छे ट्रेडर बन गए, लेकिन जिनके क्वेश्चन हैं वो दोबारा लिंक से ज्वाइन हो जाए। अभी टाइम खत्म हो गया है, वो दोबारा लिंक से ज्वाइन हो जाए, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन हो जाए अभी अभी।